हाय व्हाट्सअप। आज की वीडियो में भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सीट मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़े बहुत रिव्यू की भी बात करूंगा, लेकिन मैक्सिमम जो फोकस होगा वो सीट मैट्रिक्स पे होगा, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस तरीके से हमारा जो सिनेरियो है वो इस काउंसलिंग में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है या फिर बदल सकता है। आपके लिए फायदा है या नुकसान, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैं आपको पिछले सालों से चीजें सारी कंपेयर करके बता रहा हूँ। तो सीट मैट्रिक्स पे आते हैं। रिव्यू के थोड़ा सा रिव्यू की बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में, जितनी भी चीजें हैं। मेरी स्क्रीन पे आपको रिव्यू दिख रहा होगा, सीट मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली कि है क्या, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। देखो, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है हमारा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सारी चेंज हुई हैं। तो इसके अंदर सीट्स थोड़ी सी बड़ी हैं। एक्चुअली में 4 साल पहले इसमें सीट्स कम कर दी गई थी, अब वही सीट का नंबर दोबारा से रिवाइज हो गया है। 4 साल पहले इसमें 2 शिफ्ट होती थी, अब बस इसके अंदर 2 शिफ्ट नहीं है, एक ही शिफ्ट के अंदर सारी चीजें कर दी गई हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर 240 सीटें हो गई, जिसमें से 10% सीट्स यानी कि 24 सीट्स मैनेजमेंट कोटे के लिए है। यानी कि काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ 216 सीट्स के लिए हो रही होगी। ईसी ब्रांच के अंदर 180 सीट्स, ठीक है, इसमें भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। 18 सीट्स मैनेजमेंट कोटे के लिए, 10% मैनेजमेंट कोटे के लिए रहती है। आईटी ब्रांच के अंदर 120 सीट, इसमें एज सच कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया है। आईसी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसके लिए 30 सीट्स नॉर्मल है, ये पहले जितनी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60 सीट, ये भी पहले जितनी है। नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है इसके अंदर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये 120 सीटें। अगर मैं लगभग हिसाब लगाऊं तो लगभग हमारी सीट का नंबर डबल हो गया है। जितनी पहले टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारी भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में थी, लगभग उसका डबल नंबर ऑफ सीट्स अब यहाँ पे है। उन सीट्स का जो 10% है, आपको यहाँ पे 6 साइट्स दिख रहा होगा। लास्ट वाले कॉलेज को इग्नोर करना है, बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जैन माइनॉरिटी वाला, वो हम अगली वीडियो के अंदर फिर भी कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर वो भी कवर नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम अगर आपको सही से समझना है तो 216 प्लस 162 प्लस 108 प्लस 27 प्लस 54 प्लस 108, हिंदी में बोल दिया मैंने, ये सारी सीट्स जो है इनके ऊपर हमारी काउंसलिंग होगी। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में और मैं आपसे बेसिक बात करूं तो इस कॉलेज के बारे में मेन चीजें हमारी क्या रहती हैं यार। ये जो कॉलेज है ये हमारा, इसकी लोकेशन फिर भी ठीक है, पश्चिम बिहार के आसपास ये स्थित है, ठीक है। आपको इतना कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं होगी, मेट्रो स्टेशन से उतरते ही आ जाता है। प्लेसमेंट्स भी ठीक ठाक है। यहाँ पे जो क्राउड है मैक्सिमम वो बीटेक से ज्यादा हमारा बीबीए, बीसीए, एमसीए एक्सेट्रा जो हमारे और कोर्सेज होते हैं उनका रहता है। कैंपस बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से क्राउड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। खाली जगह कैंपस में कम है, बिल्डिंग्स ज्यादा है। तो बाकी यहाँ पे एसी लगे हुए हैं क्लासरूम में। एलिमनाई जो है हमारा, वो भी फिर भी यहाँ का स्ट्रॉन्ग है। बीपीआईटी और विद्यापीठ में बहुत ज्यादा लड़ाई चलती रहती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी आप करना चाहो, रेट आप ऊपर रख सकते हो, नीचे रख सकते हो। आपके अगर घर के इन दोनों में से कोई ज्यादा पास है तो आप उनको फिर ज्यादा प्रेफर करो, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर आप दूर हो इससे, ठीक है, कि भारतीय विद्यापीठ भी दूर है, भगवान परशुराम भी दूर है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लग रहा है, उसमें एसी है, उसमें एसी नहीं है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उसमें फैकल्टी जो सपोर्टिव है, अटेंडेंस इशू नहीं है। भारतीय विद्यापीठ में अटेंडेंस थोड़ा सा इशू है, ठीक है। और क्या क्या कह सकते हैं, एलिमनाई जो है लगभग दोनों का ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पिछले 3 साल से भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज परफॉर्मिंग वेल एज कंपेयर टू भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट द भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आई विल ट्राई टू कवर ऑल द कॉलेजेस इन माई फर्दर वीडियोज। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत सारी वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।